दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल पर। आज हम करने वाले इम्पोर्टेंट हिंदी व्याकरण के 100 महत्वपूर्ण एमसीक्यू जो प्रीवियस ईयर पैटर्न पर आधारित है। दोस्तों, वीडियो को पूरा जरूर देखिए क्योंकि ये प्रश्न बार बार एग्जाम में पूछे गए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज का पहला प्रश्न है, दोहा छंद में कुल कितनी मात्राएं होती हैं? तो 24 होती है, 48 होती है, 52 होता है, 56 होता है, कितना होता है? तो दोहा छंद में कुल मात्रा की संख्या 48 होती है। कैसे? आपको बता दें कि दोहा एक अर्धसमांतरिक छंद है। इसमें क्या होता है कि इसमें प्रथम और जो तृतीय चरण होता है दोहा की, उसमें 13 तरह मात्राएं होती है। लेकिन द्वितीय और चतुर्थ चरण में क्या होता है, उसमें 11 मात्राएं आती है। तो हम जब इसको टोटल चारों को जोड़ते हैं तो 48 होता है। ठीक है, आपको आता है। तो जो क्वेश्चन में जो फर्स्ट है उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 2, सोरठा छंद का मात्रा क्रम क्या है? 11-13 है, 13-11 है, 16-16 है या 24-24 होता है? तो आपको पता है कि सोरठा भी क्या है, सोरठा है भी अर्ध सममात्रिक छंद है। आपको पता है सोरठा में क्या होता है कि सोरठा में कि विषम चरण जो होते हैं 11-11 मात्राएं होती है, सम चरण में 13-13 मात्राएं, यानी कि पहले और तीसरे चरण में 11-11 मात्राएं होती है और चौथे और दूसरे चरण में 13-13 मात्राएं होती हैं। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन का आंसर होगा, यहाँ पे हमारा आंसर बी सही होगा। ये दोहा का क्या होता है, उल्टा होता है, दोहा का उल्टा होता है। तो यहाँ पे सोरठा का ये फॉर्मूला है, तो उसमें दोहा का ये ऊपर वाला होगा। ठीक है, क्वेश्चन में जो दो है उसका आंसर में बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 3, चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 14 होती है, 16 होता है, 18 होता है, 24 होती है। कितनी होती है? तो चौपाई छंद के प्रत्येक चरण में, चौपाई में प्रत्येक चरण में कितनी चरण होते हैं? चौपाई छंद में कितने चरण होते हैं? 4 चरण होते हैं। कहते हैं 4 चरण होते हैं। प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? 16-16 मात्राएं होती है। तो चौपाई छंद में कितनी मात्राएं चरण में मात्राएं होती है? 16 होती है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर जो 3 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 4, रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्राएं होती है? रोला छंद के प्रत्येक चरण में कितनी मात्रा होती है? 24 होती है, 20 होती है, 18 होती है, 16 होती है। तो रोला छंद के प्रत्येक चरण में मात्राओं की संख्या क्या होती है? 24 होती है। क्वेश्चन नंबर जो 4 है उसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 5, मनुष्य मात्र से प्रेम करो, मनुष्य मात्र से प्रेम करो में कौन सा रस दर्शाता है? मनुष्य मात्र से प्रेम करो में कौन सा रस दर्शाता है? तो वीर है, करुण है, श्रृंगार है या शांत है? यहाँ पे कोई वीरता की भावना नहीं दिखाता, ना ही कोई करुण का, ना ही कोई श्रृंगार का। यहाँ पे क्या होता है, शांत का रस को दर्शाता है। क्वेश्चन जो 5 है उसका आंसर में डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 6, वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? वीर रस का अस्थायी भाव क्या? उत्साह होता है, क्रोध होता है, शोक होता है, हास होता है। तो वीर रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है। क्वेश्चन नंबर 6 उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 7, हास्य रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, हास होता है, क्रोध होता है, शोक होता है। तो हास रस का अस्थायी भाव क्या होता है? हास होता है। क्वेश्चन नंबर 7 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 8, करुण रस का अस्थायी भाव क्या होता है? उत्साह होता है, रति होता है, शोक होता है, भय होता है। तो करुण रस का अस्थायी भाव शोक होता है। क्वेश्चन नंबर 8 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 9, रण बीच चौकड़ी भर कर में कौन सा समास है? आपको मतलब रणभूमि के बीच में जो चौकड़ी भर होता है वहाँ पे कौन सा समास होगा? वीर होगा, हास्य होगा, करुण होगा, भयानक होगा। तो रण के बीच चौकड़ी मतलब वीरता को प्रदर्शन कर रहा है, वीरता को। तो यहाँ पे क्या होगा? वीरता होगा। क्वेश्चन में जो 9 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 10, श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? श्रृंगार रस का अस्थायी भाव क्या होता है? रति होता है, हास होता है, क्रोध होता है, भय होता है। तो श्रृंगार रस का अस्थायी भाव हमारा क्या होता है? रति होता है। क्वेश्चन नंबर 10 उसका आंसर हमारा ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, रस के कितने अंग होते हैं? रस के कितने अंग होते हैं? तो क्वेश्चन रस के कितने होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन से होते हैं? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव। रस के कितने अंग होते हैं? 4 अंग होते हैं। कौन कौन? अस्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी होते हैं। क्वेश्चन जो 11 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 12, अलंकारों की संख्या कितनी मानी गई? 2, 3, 4, अनेक। तो अलंकारों की संख्या कितनी? अनेक मानी गई। क्वेश्चन नंबर जो 12 है उसके आंसर होगा डी होगा। क्वेश्चन नंबर 13, उपमा अलंकार में किस शब्द का प्रयोग होता है? समान, जैसा, अधिक या कम। उपमा अलंकार, उपमा अलंकार में क्या होता है? उपमा अलंकार में जैसे मतलब उसी के जैसे,
बात की जाती है। तो क्वेश्चन नंबर 13 है, उसका आंसर बी सही होगा। जैसे शब्द का प्रयोग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, अनुप्रास अलंकार की किसकी आवृत्ति होती है? अनुप्रास अलंकार में किसकी आवृत्ति होती है? स्वर की, व्यंजन की, शब्द की या वाक्य की? तो सबसे पहले हम अनुप्रास अलंकार पर देखते हैं। जिस जिस रचना में व्यंजनों की जो आवृत्ति होती है, बार बार व्यंजनों की बार बार आवृत्ति के कारण चमत्कार उत्पन्न हो, वो अनुप्रास अलंकार होता है। व्यंजनों की जो आवृत्ति होती है, बार बार होती है, उससे जो चमत्कार उत्पन्न होता है, उसको हम अनुप्रास अलंकार कहते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे क्या होगा? व्यंजन की आवृत्ति होती है बार बार। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 14 है, उसका आंसर हमारा ए बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 15, चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कमल बंदो हरि राई में कौन सा अलंकार है? चरण कैसा है? चरण कैसा? कमल की जैसा। कैसे? कमल की जैसे में कौन सा अलंकार होगा? रूपक अलंकार की तुलना कीजिए। क्या है? रूपक अलंकार। चरण कैसा है? कमल की तरह है। चरण कैसा है? कमल की तरह। ठीक, क्वेश्चन जो 15 है, उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 16, राम ने फल खाया में कौन सा कारक है? कर्म है, करण है, अकर्ता है, संप्रदान है। तो राम ने क्या किया? फल खाया। तो कर्ता ने, यहाँ पे राम क्या है? करता है। तो कौन सा फल ने क्या है? कौन सा कार्य करता है? क्या? कर्ता ने कर्म को, तो कर्ता ने कहा है, कर्ता में आ रहा है। तो क्वेश्चन जो 16 है, उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 17, सीता को पुस्तक 2 में कौन सा कारक है? सीता को पुस्तक 2 में कर्म है, अपादान है, संबंध है या करण है, अधिकरण है? आपको बताएं कौन सा है। तो सीता को पुस्तक 2 में आपको तो को कारक का चिन्ह कहाँ यूज होता है? तो को कारक का चिन्ह कर्म में होता है, अपादान में से का होता है, संबंध में का के की का होता है, अधिकरण में में पर के द्वारा के अलावा होता है। ठीक है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? कर्म कारक होगा। क्वेश्चन नंबर जो 17 है, उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 18, कुल कारकों की संख्या कितनी होती है? टोटल कारक कितने होते हैं? टोटल कारक हमारे 8 कारक होते हैं। क्वेश्चन नंबर जो 18 है, उसका आंसर नंबर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 19, से विभक्ति किस कारक में आती है? से विभक्ति किस कारक में होती है? करण में आती है, कर्म में आती है, संबंध में आती है, अधिकरण में आती है, किस में आती है? तो से विभक्ति आपको पता है, कर्म में को चिन्ह का होता है, संबंध में का के की का होता है, अधिकरण में पर होता है, लेकिन करण में क्या होता है? से चिन्ह का यूज होता है। विभक्ति से विभक्ति की से चिन्ह का यूज होता है। क्वेश्चन नंबर जो 19 है, उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, राम का घर में कौन सा कारक है? करण है, संबंध है, कर्म है, अधिकरण है। तो राम के घर में कौन सा कारक? करण में कौन सा चिन्ह का, कौन सा कारक चिन्ह का यूज होता है? तो से चिन्ह का यूज होता है। संबंध में संबंध कारक में कौन सा कारक चिन्ह का यूज होता है? तो का के की का यूज होता है। कर्म में को चिन्ह का यूज होता है। अधिकरण में पर का चिन्ह का यूज होता है। तो आपको पता है राम का घर में कौन सा कारक होगा? तो राम के घर में कौन सा संबंध कारक? क्वेश्चन जो 20 है, उसका आंसर 20 ही होगा। क्वेश्चन नंबर 21, पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक होगा? अपादान होगा, करण होगा, कर्म होगा, संप्रदान होगा। पेड़ से पत्ता गिरा में कौन सा कारक होता है? पेड़ से पत्ता गिरा, तो पत्ता पेड़ से गिर कर क्या अलग हो गया। जहाँ पे अलगाव की बात होती है, वहां पर अपादान कारक होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन जो 21 है, उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 22, विद्यालय में छात्र में कौन सा कारक होता है? अधिकरण होगा, करण होगा, कर्म होगा, कर्ता होगा। विद्यालय में छात्र छात्र कहाँ है? विद्यालय में है। तो में चिन्ह का यूज कहाँ होता है? तो में चिन्ह का यूज अधिकरण कारक में होता है। क्वेश्चन नंबर जो 22 है, उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 23, मुझको पानी दो में कौन सा कारक होगा? संबंध होगा, संप्रदान होगा, करण होगा, अधिकरण होगा। आपको पता है मुझे पानी दो। जब इसको हम पूरा यूज कर सेंटेंस को यूज करेंगे, मुझको पानी दो, क्या को चिन्ह यहाँ पे क्या छिपा हुआ है? मुझे पानी दो में कौन सा चिन्ह छिपा? को चिन्ह क्या छिपा? आपको पता है को चिन्ह संप्रदान कारक। यहाँ पे कर्म कारक नहीं दिया है, लेकिन संप्रदान कारक दिया है। तो यहाँ पे कौन सा होगा? संप्रदान कारक, क्योंकि संप्रदान कारक में को चिन्ह का को
कारक चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 23 है, उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 24, कलम से लिखो में कौन सा कारक है? कर्म है, कर्म है, करण है, अपादान है या संबंध है? कलम से लिखो, क्या हो? कलम से लिखो, किसी लिखो? कलम से लिखो। कलम के एक साधन है, क्या है? साधन है जिसे लिखा जा रहा है। ठीक है, तो जहाँ पे साधन के लिए से चिन्ह का यूज होता है वहां पे कौन सा कारक होता है? करण कारक होता है। लेकिन आपको से चिन्ह जब अपादान हो तो क्या अलगाव की बात, लेकिन यहाँ पे संबंध नहीं, साधन का यूज हो रहा है, तो यहाँ पे कौन सा कारक होगा? बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 25, हिंदी में विभक्तियां कितनी होती है? हिंदी में विभक्तियां कितनी होती है? 5 होती है, 6 होती है, 7 होती है, 8 होती है। तो हिंदी में विभक्तियों की संख्या कितनी? 7 होती है। क्वेश्चन नंबर जो 25 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 26, गुरु जी ने पढ़ाया में कर्ता कौन है? गुरु जी है, पढ़ाया है, ने है, कोई नहीं। तो गुरु जी पढ़ाया में गुरु जी खुद ही करता है, क्या है? गुरु जी खुद ही करता है। क्वेश्चन जो 26 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 27, मोहन को बुलाने में कौन सा कारक होगा? कर्म होगा, करण होगा, अपादान हो गया, अधिकरण होगा। आपको देखना है को चिन्ह का यूज किस कारक में होता है। तो करण में क्या होता है? से चिन्ह का यूज, अपादान में से चिन्ह का, लेकिन यहाँ पर अलगाव के लिए इंडिकेट करता है। अधिकरण में पर का चिन्ह का यूज होता है, लेकिन आपको पता है कर्म कारक में को चिन्ह का हो जाता है। मोहन को बुलाने में कौन सा कारक होगा? यहाँ पे कर्म कारक होगा। क्वेश्चन नंबर 27 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 28, सीता ने राम को फल दिया में संप्रदान कारक कौन है? संप्रदान कारक कौन है? सीता है, राम है, फल है, ने है। सीता ने राम को फल दिया, किसको दिया? राम को फल दिया था। तो यहाँ पे संप्रदान कारक कौन होगा? संप्रदान कारक हमें क्या होगा? राम को होगा ना, कि किसको दे रहा है? सीता किसको दे? राम को दे रही है। जिसको दिया जाए तो वो कहाँ दिया जाता है? किसी के लिए कुछ दिया जाए चाहे किसी के लिए कुछ किया जाए उसको संप्रदान कारक के अंतर्गत आता है। लेकिन यहाँ पे संप्रदान कारक कौन है? तो यहाँ पे राम होगा। क्या होगा? राम होगा। क्वेश्चन जो 28 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 29, घर के बाहर में कौन सा कारक होता है? घर के बाहर में कौन सा कारक? संबंध है, अधिकरण है, अपादान है या कर्म है? तो हम सबसे पहले देखेंगे किस कारक में कौन सा चिन्ह का यूज होता है। ठीक है, संबंध का अधिकरण कारक में कौन सा चिन्ह होता है? में और पर क्या ज्यादा अधिकतर यूज होता है। अपादान में से चिन्ह का होता है लेकिन अलगाव के लिए होता है। ठीक है, कर्म में को चिन्ह का, लेकिन संबंध में क्या होता है? संबंध में का, के, की का यूज होता है। तो यहाँ पे कौन सा जिसमें संबंध को बताते थे? किसका घर है? किसी का घर होगा, पर राम का ही घर है। ठीक है, राम के घर के बाहर, राम के घर के बाहर। ठीक है, तो यहाँ पर बता रहा है कि घर किस घर के बारे में संबंध बताया कि घर के बाहर हो। ठीक है, क्वेश्चन जो 29 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, बालक विद्यालय जाता में करता कौन है? विद्यालय, बालक विद्यालय जाता में करता कौन है? विद्यालय है, जाता है, बालक है या है? तो यहाँ पे करता कौन होगा? बालक ही होगा। क्या होगा? बालक क्या है? पढ़ने जा रहे, विद्यालय जाता है, तो यहाँ पे क्या होगा? विद्यालय जाता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 30 है उसका आंसर हमारा क्या? 30 का आंसर हमारा सी सही होगा, क्योंकि करता यहाँ पे बालक खुद ही है। तो क्वेश्चन नंबर 30 का सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 31, राजपुत्र कौन सा समास है? राजपुत्र में कौन सा समास है? तत्पुरुष है, कर्मधारय है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? तो राजपुत्र में कौन सा समास होगा? तो राजपुत्र में हमारा, जब हम राजपुत्र का समास भी करेंगे तो राजा का पुत्र, राजा का पुत्र। आपको पता है कौन सा समास है जिसमें कारक चिन्ह क्या होता है? छिपा होता है, तो वो होता है तत्पुरुष समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 31 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 32, नीलकमल कौन सा समास है? द्विगु है, कर्मधारय है, द्वंद्व होगा, अव्ययभाव होगा? तो यहाँ पे द्विगु तो नहीं होगा, क्योंकि द्विगु ये होगा, द्वंद्व भी नहीं होगा, अव्ययभाव भी नहीं होगा। ठीक है, लेकिन आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कर्मधारय होगा। आपको पता है कि पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेष है कि विशेष की विशेषता बताने वाले को कर्मधारय समास में यूज होता है। ठीक है, आपको पता है कि कमल, कमल कैसा है? नीला है। कमल कैसा है? नीला है। तो कमल की विशेषता बताइए, कमल कैसा है? नीला है। तो वहाँ पर कौन सा होगा? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन में 33 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 33, माता पिता में कौन सा समास है? माता पिता में कौन सा समास होता है?
द्वंद्व समास होता है, बहुब्रीहि होता है, तत्पुरुष होता है, द्विगु होता है। कौन सा समास होता है? तो माता पिता में आपको पता है कि जहाँ पे डैश लगा होता है, माता पिता में, तो जहाँ पर डैश लगा तो वो द्वंद्व समास। लेकिन जब हम माता पिता का जो समास बिगड़ेगा, माता और पिता है, क्या है यहाँ पे और चिन्ह का भी छिपा हुआ है, क्या है और चिन्ह भी छिपा हुआ है। तो कौन सा समास? यहाँ पे द्वंद्व समास होगा। क्वेश्चन नंबर जो 33 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 34, चौराहा कौन सा समास होगा? द्विगु होगा, तत्पुरुष होगा, कर्मधारय होगा, बहुव्रीहि होगा। तो आपको बता दें जो चौराहा तिराहा जहाँ पे संख्याओं का वर्णन हो वहाँ पे द्विगु समास होता है। कौन सा? द्विगु समास होता है। तो द्विगु समास में क्या होता है? उत्तर पद प्रधान, देखा तो दूसरा पद प्रधान होता है, ठीक है। यहाँ पे तत्पुरुष समास में क्या होता है? तत्पुरुष में उत्तर पद भी प्रधान होता है। और बहुब्रीहि में दोनों पद अप्रधान, मतलब पहला पद प्रधान होता है, सेकेंड दूसरा, यहीं पे तीसरे को इंडिकेट करता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो चौराहा तिराहा पचहा ऐसे जो भी आए, जो संख्या का वर्णन हो वहाँ पे क्या होगा? द्विगु समास हो। क्वेश्चन नंबर 34 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 35, प्रतिदिन में कौन सा समास हो? अव्ययीभाव है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि, क्रमधारय है। तो आपको पता है कि यहाँ पे द्वंद्व भी नहीं होगा, बहुब्रीहि भी नहीं होगा, क्रमधारय भी नहीं होगा। यहाँ पे अव्ययीभाव भाव होगा, क्योंकि अव्ययीभाव में आपको पता है प्रति, तथा, या, अनु, तथा, भर जैसे शब्द आते हैं, वहाँ पे अव्ययीभाव समास के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। प्रतिदिन, जब हम इसका समास विग्रह करेंगे तो दिन होगा, क्या होगा? दिन। प्रति प्लस दिन मतलब दिन होगा, ठीक है। तो यहाँ पे कौन सा अव्ययीभाव समास होगा? क्वेश्चन नंबर 35 उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 36, समास के कितने भेद होते हैं? 4, 5, 6, 7 होते हैं। समास के कितने होते हैं? समास के 6 भेद होते हैं। क्वेश्चन नंबर 36 का आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 37, दशानन कौन सा समास है? द्विगु है, क्रमधारय है, बहुव्रीहि है, तत्पुरुष है। तो आपको पता है द्विगु समास में क्या होता है कि वहाँ पे क्या होता है? उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन यहाँ पे तिराहा चौराहा जहाँ पे संख्या का वर्णन होता है वहाँ पे द्विगु समास होता है। कर्मधारय में क्या होता है कि कर्मधारय पहला पद विशेषण दूसरा पद विशेष होता है, कि विशेषण की विशेषता बतलाता है, ठीक है। बहुव्रीहि में भी होता है, दोनों पद में से कोई भी पद प्रधान नहीं होता है, किसी तीसरे विशेष को क्या इंडिकेट करते हैं। तत्पुरुष समास में कहते हैं उत्तर पद प्रधान होता है। लेकिन आपको पता है कि दशानन जिसके दस है आनंद उस किसी तीसरे को इंडिकेट करते। तो क्वेश्चन नंबर जो 37 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 38, पीत अंबर में कौन सा समास है? पीत अंबर क्रमधारय है, तत्पुरुष है, बहुब्रीहि है, या द्वंद्व है। तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? तो यहाँ पे हमारा क्रमधारय नहीं होगा, तत्पुरुष भी नहीं, द्वंद्व भी नहीं होगा। लेकिन यहाँ पे क्या होगा? बहुब्रीहि समास होगा। पीला है अंबर, मतलब पीला है अंबर, तो कौन सा समास होगा? बहुब्रीहि समास हो। क्वेश्चन नंबर जो 38 है तो इसका आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 39, त्रिलोकी कौन सा समास है? द्विगु है, द्वंद्व है, क्रमधारय है और अव्ययीभाव है। आपको पता है जहाँ पे संख्याओं का पहला पद के संख्या हो तो कौन सा कौन सा समास हो? द्विगु समास होता है। तो क्वेश्चन जो 39 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा, ठीक है। क्योंकि यहाँ पे त्रिलोकी क्या, 3 लोगों का समूह है त्रिलोकी, ठीक है। यहाँ पे पहला पद क्या है? संख्या है, ठीक है। पहला पद क्या है? संख्या। तो क्वेश्चन में जो 39 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 20, लंबोदर कौन सा समास? लंबोदर कौन सा समास है? बहुब्रीहि है, तत्पुरुष है, क्रमधारय है, द्वंद्व है। तो लंबोदर में कौन सा समास होता है? तो लंबा है उदर। आपको पता है बहुब्रीहि समास में क्या होता है कि ना पहला पद प्रधान होता है ना दूसरा पद प्रधान होता है। तीसरे को क्या होता है? इंडिकेट करते, किसी तीसरे को क्या होता है? सुशोभित करते हैं, या तीसरे को क्या इंडिकेट करते हैं। तो वहाँ पर कौन सा? यहाँ पर लंबा है उदर। लंबोदर का जो समास भी रहता है लंबा है उदर, ठीक है। तो कौन सा होगा? यहाँ पे बहुब्रीहि समास होगा। लंबा उदर किसका होता है? गणेश जी का होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 40 है उसका आंसर मेरा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 41, आत्मसमर्पण कौन सा समास है? तत्पुरुष है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है, द्विगु होगा। आपको पता नहीं यहाँ पे द्विगु का है ना, यहाँ पे द्वंद्व। आपको देखें बहुब्रीहि में आत्मसमर्पण मतलब हम जब इसका समास विग्रह करेंगे आत्मा का समर्पण, क्या होगा? इसका हम आत्मा का समर्पण, आत्मसमर्पण, आत्मा का समर्पण, ठीक है। आत्मा का आपको पता है कि
जिस समास में कारक चिन्ह छिपा होता है किसमें होता है? तत्पुरुष समास में क्या होता है? तो यहाँ पे क्या आत्मा का समर्पण, जब इसको हम पूरा अपनी आत्मा का क्या है समर्पण होता है, तो यहाँ पे क्या है का चिन्ह क्या है छिपा हुआ है, तो यहाँ पे कौन सा समास होगा? तत्पुरुष समास होगा। क्वेश्चन जो 41 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 42, यथाशक्ति कौन सा समास अव्ययीभाव है, तत्पुरुष है, द्वंद्व है या बहुब्रीहि है? तो आपको पता है यथाशक्ति, यथाशक्ति में कौन समास होता है? यथाशक्ति हमारा अव्ययीभाव समास होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 42 है उसका आंसर भी हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 43, रसोई घर कौन सा समास है? रसोई घर तत्पुरुष है, द्विगु है, द्वंद्व है, बहुब्रीहि है? तो क्वेश्चन में 43 का आंसर कौन सा होगा? 43 का तत्पुरुष समास होगा। चलिए इसका समास विग्रह करते हैं, देखते हैं। रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर, रसोई के लिए घर। तो यहाँ पे क्या हो रहा है? कारक चिन्ह क्या है छिपा, के लिए क्या रसोई के लिए घर, कारक चिन्ह क्या हो छिपा, के लिए क्या छिपा है, जहाँ पे कारक चिन्ह छिपा हो तो कौन सा समास है? तत्पुरुष समास है। क्वेश्चन नंबर जो 43 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 44, चंद्रमुख में कौन सा समास है? कर्मधारय होगा, द्वंद्व होगा, अव्ययीभाव होगा या बहुब्रीहि होगा? तो आपको पता है यहाँ पर बहुब्रीहि भी नहीं होगा, यहाँ पर द्वंद्व भी नहीं होगा। अव्ययीभाव देखिए यहाँ पे पहला पद अव्यय नहीं है, क्या है अव्यय नहीं है। लेकिन हम क्रमधारय देखते हैं कि चंद्रमुख, आपको पता है कि कर्मधारय समास में क्या होता है कि पहला पद विशेष, दूसरा पद विशेष्य, कि विशेष की विशेषता बताता है, कहते हैं विशेष की विशेषता बताता है। ठीक है, तो मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। कि मुख कैसा है? चंद्रमा के समान है। तो यहाँ पे क्या विशेषता बताया जा रहा है मुख का, तो यहाँ पे कौन सा समास है? कर्मधारय समास होगा। क्वेश्चन नंबर 44 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 45, रामचरितमानस का रचयिता कौन है? सूरदास जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी, रहीमदास जी। तो रामचरितमानस के रचयिता हमारे तुलसीदास के। क्वेश्चन जो 45 उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 46, साकेत के रचयिता कौन सा है? मैथिलीशरण गुप्त है, प्रेमचंद जी, निराला जी, दिनकर जी है। तो साकेत के रचयिता हमारे मैथिलीशरण गुप्त जी। क्वेश्चन नंबर 46 उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 47, गोदाम किसकी रचना है? प्रेमचंद के, निराला जी के, महादेव वर्मा की, कबीर की है। तो गोदाम हमारी प्रेमचंद जी के। क्वेश्चन जो 47 है उसका भी आंसर नंबर ए सही होगा। गोदाम किसकी रचना? प्रेमचंद जी के, तो इसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 48, कबीरदास जी किस काल के कवि थे? आदिकाल के, भक्ति काल के, रीति काल के, आधुनिक काल के? तो कबीरदास जी भक्ति काल के कवि थे। क्वेश्चन जो 48 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 49, कमायनी का रचयिता कौन है? जयशंकर प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, दिनकर जी। तो कमायनी का रचयिता हमारे जयशंकर प्रसाद जी है। क्वेश्चन नंबर 49 का आंसर भी ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 50, उर्वशी किसकी रचना है? दिनकर जी की, निराला जी की, पंत जी की, प्रसाद जी की? तो उर्वशी किसकी रचना? उर्वशी हमारी दिनकर जी की, निराला है। क्वेश्चन नंबर जो 50 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, हिंदी साहित्य का आदिकाल किसे कहा जाता है? वीरगाथा काल को, भक्ति काल को, रीति काल को, आधुनिक काल को? तो हिंदी साहित्य को आदिकाल वीरगाथा काल को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर जो 51 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, पंच परमेश्वर कहानी के लेखक कौन है? प्रेमचंद जी है, प्रसाद जी है, निराला जी है, दिनकर जी है। तो पंच परमेश्वर कहानी के लेखक, क्वेश्चन नंबर 52 का आंसर हमारा ए सही होगा। यहाँ पे पंच परमेश्वर लेखक प्रेमचंद जी है। क्वेश्चन जो 52 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 53, रश्मि रथी के रचयिता कौन है? मैथिलीशरण गुप्त है, रामधारी सिंह दिनकर है, पंत जी है या कबीरदास जी है? तो रश्मि रथी के रचयिता रामधारी सिंह दिनकर जी, रामधारी सिंह दिनकर जी। क्वेश्चन नंबर 53 का आंसर मेरे बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 54, महादेवी वर्मा किस युग की कवित्री है? छायावाद की, रीतिकाल की, भक्ति काल की, आदिकाल की? तो महादेवी वर्मा हमारी छायावाद की कवि है। क्वेश्चन नंबर 54 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 55, सूर सागर का रचयिता कौन है? कबीरदास जी, सूरदास जी, रहीमदास जी, तुलसीदास जी। तो सूर सागर का रचयिता सूरदास जी हैं। क्वेश्चन नंबर जो 55 है उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 56, बीती बिभावरी जागरी किसकी रचना है? बीती बिभावरी जागरी किसकी रचना? प्रसाद जी, पंत जी, निराला जी, महादेवी वर्मा की? तो ये रचना है बीती बिभावरी प्रसाद जी की रचना है। क्वेश्चन नंबर जो 56 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 57, भारत दुर्दशा के लेखक कौन है? भारतेंदु हरिश्चंद्र, प्रेमचंद जी, कबीरदास जी, तुलसीदास जी। तो भारत दुर्दशा के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र। क्वेश्चन नंबर जो 57 इसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, हिंदी के प्रथम कवि किसे माना जाता है? हिंदी के प्रथम कवि किसे? कबीर को, चंद्रबदाई को, सरहप्पा को, सूरदास को। तो हिंदी के प्रथम कवि सरहप्पा को माना जाता है। किसे? सरहप्पा को माना जाता है। क्वेश्चन जो 58 उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 59, मैला आंचल के लेखक कौन है? रेणु जी है, प्रेमचंद, दिनकर जी हैं या निराला जी है? तो मैला आंचल के लेखक फरीश्वर नाथ रेणु जी है। किससे? फरीश्वर नाथ रेणु जी। क्वेश्चन जो 59 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 60, कुरुक्षेत्र किसकी रचना? पंत की, दिनकर की, प्रसाद जी की, कबीर की। तो कुरुक्षेत्र के रचनाकार दिनकर जी हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 60 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 61, जो कभी न मर रहे उसके लिए एक शब्द क्या? अमर होगा, अजर होगा, अमिट होगा या अनंत होगा? तो जो कभी न मरे उसके लिए एक शब्द होता है अमर होता है। क्वेश्चन जो 61 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 62, जो पढ़ा लिखा ना हो उसके लिए एक शब्द क्या होगा? विद्वान होगा, साक्षर होगा, निरक्षर होगा, ज्ञानी होगा। तो जो पढ़ा ना लिखा हो उसके लिए निरक्षर होगा। क्वेश्चन में जो 62 है उसका आंसर सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 30, आकाश का प्रवाची क्या होता है? नभ होता है, जल होता है, धरती होता है, पवन होता है। आकाश का प्रवाची क्वेश्चन 63 का आंसर नंबर ए सही होगा। आकाश का प्रवाची नभ होता है। क्वेश्चन नंबर 63 ए। क्वेश्चन नंबर 64, अंधकार का विलोम क्या होता है? उजाला होता है, काला होता है, धूप होता है, रात होता है। तो हमको पता है अंधकार का विलोम होता है रात होता है। क्वेश्चन नंबर 64 का आंसर नंबर डी सही होगा। नहीं सॉरी, अंधकार का विलोम होता है उजाला। हम समानार्थी सोच लिए। नहीं समानार्थी नहीं होता है यहाँ पे। अंधकार का विलोम होता है उजाला होता है। अंधकार का विलोम उजाला। क्वेश्चन नंबर 64 उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 65, जल का प्रवाची क्या होता है? नीर होता है, नभ होता है, अग्नि होता है, पवन होता है। तो जल का प्रवाची क्या होता है? तो जल का प्रवाची हमारा होता है नीर होता है। क्या होता है? नीर होता है। क्वेश्चन नंबर 65 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 66, हिंदी वर्णमाला कुल कितने वर्ड होते हैं? 44, 52, 48 या 56। तो हिंदी वर्णमाला कुल कितने होते हैं? 52 होते हैं। क्वेश्चन नंबर 66 का आंसर भी हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 67, कछा क्या है? स्वर है, संयुक्त व्यंजन, अल्पप्राण है, महाप्राण है। तो कछा हमारा क्या है? संयुक्त व्यंजन के अंतर्गत आता है। आपको बताएं क और मूर्धन्य ष के मिलने से कछा का निर्माण होता है। तो कछा क्या है? संयुक्त व्यंजन। क्वेश्चन नंबर संयुक्त व्यंजन की संख्या कितनी? 4 होती है। ठीक है, तो क्वेश्चन नंबर 67 का आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 68, अ किस प्रकार का स्वर है? हर्ष है, दीर्घ है, संयुक्त है या प्लुप्त है? तो हर्ष क्या है? अ। इसमें कितनी मात्रा यूज हुआ? एक मात्रा का। तो यहाँ पे क्या होगा? यह हर्ष हर्ष स्वर के अंतर्गत। क्वेश्चन जो 68 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 69 यह रला हुआ कौन से व्यंजन है? स्पर्श है, उसमें अंतस्थ है या संयुक्त है? यह रला हुआ कौन से व्यंजन? यह रला हुआ हमारे अंतस्थ व्यंजन के अंतर्गत। क्वेश्चन जो 69 है उसका आंसर हमारा सी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 70, क ख ग किस वर्ग के व्यंजन? तालव्य के, मूर्धन्य के, ओष्ठ के, कंठ के। तो क ख ग घ यह हमारे कंठ के वर्ग के व्यंजन है। क्वेश्चन नंबर 70 उसका आंसर हमारा डी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 71, दिन का विलोम क्या होता है? अंधेरा होता है, रात होता है, शाम होता है, उजाला होता है। दिन का विलोम क्या होता है? हमारा रात होता है। क्वेश्चन नंबर जो 71 उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 72, राजा का प्रवाची क्या होता है? नृप होता है, सेवक होता है, मंत्री होता है, वीर होगा। तो राजा का प्रवाची क्या होता है? नृप राजा होता है। राजा का प्रवाची नृप होता है। क्वेश्चन जो 72 है उसका भी आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 73, अग्नि का प्रवाची क्या होता है? अग्नि का प्रवाची पावक होता है, जल होता है, वायु होता है, नभ होता है। तो अग्नि का प्रवाची हमारा क्या होता है? 73 का आंसर ए सही होगा। अग्नि का प्रवाची पावक होता है, जल या पानी का, वायु हमारी नभ क्या होता है? आकाश का होता है। तो क्वेश्चन नंबर जो 73 उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 74, सुख का विलोम क्या होता है? आनंद होता है, दुख होता है, खुशी होता है, संतोष होता है। तो सुख का विलोम क्या होता है? सुख का विलोम हमारा दुखी होता है, दुख होता है। क्वेश्चन नंबर जो 74 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा।
क्वेश्चन में पूछा तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होगा, ज्ञानी होगा, बुद्धिमान होगा या विद्वान। तो जो सब कुछ जानता है उसके लिए एक शब्द सर्वज्ञ होता है। क्वेश्चन जो 75 उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 76, नदी का प्रवाची क्या है? सरिता है, पर्वत है, वन है, धरा है। तो नदी का प्रवाची हमारा होता है सरिता। क्या होता है? सरिता। वन क्या होता है? जंगल का होता है। तो क्वेश्चन नंबर 76 का आंसर भी हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 77, ऊंचा का विलोम क्या होता है? छोटा, नीचा, लंबा या बड़ा। तो ऊंचा का विलोम होता है नीचा। क्या होता है? ऊंचा का नीचा। क्वेश्चन नंबर 77 उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 78, धरती का प्रवाची का तो भूमि, गगन, नील, पवन। तो आपको पता है धरती का प्रवाची हमारा होता है भूमि। ठीक है। गगन है ये हमारे आकाश का प्रवाची होता है, नभ भी आकाश होता है। नील हमारे जल का प्रवाची, तो पवन वायु का प्रवाची होता है। क्वेश्चन नंबर जो 78 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन 79, कमल का प्रवाची क्या होता है? पंकज, गुलाब, चंपा, मोगरा। तो कमल का प्रवाची हमारा पंकज होता है। क्वेश्चन जो 79 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 80, नया का विलोम क्या होता है? सुंदर होता है, पुराना होता है, छोटा होता है, ताजा होता है। नया का विलोम पुराना होता है। क्वेश्चन जो 80 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 81, जो दूसरों का भला कर उसके लिए एक शब्द क्या होगा? परोपकारी, स्वार्थी, ज्ञानी, दानी। जो दूसरों के लिए भला कर उसके लिए एक शब्द क्या होता है? परोपकारी होता है। क्वेश्चन जो 81 है उसका आंसर ये सही होगा। क्वेश्चन नंबर 82, आंख का प्रवाची क्या? नयन है, हस्त है, चरण है, मुख है। तो आंख का प्रवाची होता है नयन होता है। क्वेश्चन जो 82 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 83, जीवन का विलोम क्या होता है? जीवन का विलोम जीने के लिए, लेकिन जन्म है तो उसका समानार्थी हो जाएगा। मृत्यु क्या होगा? मृत्यु उसका विलोम शब्द है। क्वेश्चन नंबर जो 83 है उसका आंसर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 84, पुस्तक का प्रवाची क्या होता है? ग्रंथ होता है, पत्र होता है, लेखक होता है, कथा होता है। तो पुस्तक का प्रवाची ग्रंथ होता है। क्वेश्चन नंबर 84 का आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 85, बालक का प्रवाची क्या होता है? शिशु होता है, वृद्ध होता है, युवक होता है, नर होता है। तो बालक का प्रवाची हमारा शिशु होता है। अब वृद्ध हमारे बुढ़े का होता है। वैश्य युवक क्या होता है? वयस्क में होता है, नर ऐसे मतलब। ठीक है। तो यहाँ पे शिशु क्या था? बालक में। क्वेश्चन जो 85 है उसका आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 86, कठिन का विलोम क्या होता है? सरल होता है, बड़ा होता है, गहरा होता है, सुंदर होता है। तो जो कठिन हो तो उसका प्रवाची क्या होगा? सरल होगा। तो क्वेश्चन नंबर विलोम क्या होगा? कठिन का विलोम क्या होगा? सरल होगा। क्वेश्चन नंबर 86 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 87, वन का प्रवाची क्या होगा? जंगल होगा, नदी होगा, पर्वत होगा, मैदान होगा। तो हमारा जो जंगल है उसका वन का प्रवाची हमारा जंगल होगा। क्वेश्चन नंबर 87 उसका भी आंसर हमारा यही सही होगा। क्वेश्चन नंबर 88, गुरु का प्रवाची क्या होगा? शिक्षक होगा, विद्यार्थी होगा, लेखक होगा, कवि होगा। तो गुरु का प्रवाची हमारा क्या होगा? शिक्षक होगा। क्वेश्चन नंबर जो 88 है उसका भी आंसर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 89, शत्रु का विलोम क्या होगा? वीर होगा, मित्र होगा, साथी होगा, राजा होगा। तो शत्रु का विलोम क्या होता है? मित्र होता है। क्वेश्चन नंबर 89 का आंसर हमारा क्या होगा? 89 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 90, मधुर का विलोम क्या होता है? मीठा होता है, कटु होता है, कोमल होता है, सरल होता है। तो मधुर का विलोम क्या होता है? कटु होता है। पता है? कटु होता है, कठोर बोलते हैं सब। क्वेश्चन नंबर 90 का आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 51, जो दिखाई न दे कि उसके लिए एक शब्द क्या होगा? दृश्य होगा, अदृश्य होगा, सुस्पष्ट होगा, सुंदर होगा। तो जो दिखाई न दे उसके लिए क्या होता है? एक शब्द अदृश्य। क्या होता है? अदृश्य। क्वेश्चन नंबर 51 है उसका आंसर हमारा बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 52, घर का प्रवाची क्या होगा? भवन होगा, सड़क होगा, कक्षक होगा, मंदिर होगा। तो इनमें से घर का प्रवाची भवन होगा। क्वेश्चन में जो 52 है उसका आंसर नंबर ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 93, सत्य का विलोम क्या होगा? न्याय होगा, असत्य होगा, झूठ होगा, गलत होगा। तो इसका विलोम असत्य होगा। सत्य का असत्य होगा। क्वेश्चन नंबर 93 उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 94, विद्या का प्रवाची क्या होगा? शिक्षक होगा, पुस्तक होगा, ज्ञान होगा, पाठ होगा। तो विद्या का प्रवाची हमारा ज्ञान होगा। विद्या का प्रवाची हमारा ज्ञान होगा। क्वेश्चन नंबर 94 है उसका आंसर में सी सही होगा।
क्वेश्चन नंबर 95, प्रकाश का विलोम क्या होगा? उजाला होगा, अंधकार होगा, धूप होगा, किरण होगा। तो प्रकाश का विलोम हमारा अंधकार होगा। क्वेश्चन नंबर जो 95 उसका आंसर नंबर बी सही होगा। क्वेश्चन नंबर 96, हाथ का प्रवाची क्या होगा? कर होगा, चरण होगा, मुख होगा, नेत्र होगा। तो हाथ का प्रवाची हमारा होता है कर। क्वेश्चन नंबर, हाथ का पाड़ी भी होता है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर जो 96 उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 97, जो ईश्वर को मानता है उसके लिए एक शब्द आस्तिक, नास्तिक, धार्मिक, ज्ञानी। जो ईश्वर को मानता है उसके लिए आस्तिक होता है। क्वेश्चन नंबर 97 उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 58, सागर का प्रवाची का तो समुद्र होता है, नदी होता है, तालाब होता है, झील होता है। तो सागर का प्रवाची होता है हमारा समुद्र। क्या होता है? समुद्र। क्वेश्चन जो 58 है उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 99, अमीर का विलोम क्या होगा? अमीर का विलोम निर्धन, गरीब, दुखी, कमजोर। तो अमीर का विलोम होता है हमारा निर्धन। क्या होगा? निर्धन होगा। क्वेश्चन नंबर जो 99 उसका आंसर हमारा ए सही होगा। क्वेश्चन नंबर 100, पुत्र का प्रवाची क्या होगा? बेटा होगा, बालक होगा, सुत होगा, शिशु होगा। तो क्वेश्चन नंबर, पुत्र का प्रवाची हमारा क्या होता है? सुत होता है। क्वेश्चन नंबर 100 का आंसर हमारा सी सही होगा। दोस्तों वीडियो कैसी लगी? वीडियो अच्छी लगे तो फिर वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना प्लीज मत भूलिएगा। और मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।